Hello students, hello class 10th. This is lecture 3rd of Madam Rides the Bus. This is the third part of the lesson, page number 122. आपने स्टोरी देखा है कि स्टोरी हमारी कहाँ तक चली गई थी। एक बुजुर्ग महिला आकर के वली के पास बैठ गई थी। वली को वो महिला बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह महिला उससे प्रश्न पूछे जा रही थी कि कौन से मोहल्ले में जाना है, किस मकान नंबर पे जाना है, तुम्हें पता है क्या। तो वली ने उसके प्रश्नों का एक जवाब दिया कि आप चिंता मत करिए, मुझे सब पता है, और उसने बाहर देखना शुरू कर दिया था। अब हमारी स्टोरी आगे चलती है। हर फर्स्ट जर्नी, ये उसकी पहली बस यात्रा थी। व्हाट केयरफुल, पैनस्टेकिंग, इलॉबरेट प्लान्स, कितनी सावधानी से, कितने दुख उठा करके, कितनी योजनाएं बना करके शी हैड टू मेक फॉर इट, इस जर्नी के लिए, पहली बस जर्नी के लिए कितना उसने सब कुछ किया था। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम, जो भी छोटे मोटे सिक्के जब भी उसको मिले किसी भी कारण से, चाहे रिश्तेदार से मिले हों, मम्मी पापा से मिले हों, एक एक पैसा उसने जमा किया बड़ी कंजूसी से। हर वे रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स, उसने गोलियाँ, मीठी गोलियाँ खाने की, चॉकलेट खाने के लिए उसने टॉयज नहीं खरीदे, उसने बलून नहीं खरीदे। इस तरह से उसने अपने पैसे बचाए। एंड द लाइक, ऐसे और कई सारे काम थे जो नहीं किए उसने। एंड फाइनली शी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसे, और आखिरकार 60 पैसे बचा लिए उसने। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। सोचो आप, जिस दिन गांव में मेला लगा होगा उस दिन उसके लिए उस मेले की चीज़ों को खरीद नहीं सकना, खरीदने की इच्छा होते हुए भी नहीं खरीदना, कैसे रोका होगा उसने अपने आप को। बट शी हैड रिजोल्यूटली स्टिप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर इन टू राइड द मैरी गो राउंड। जब झूला आया था मेले में, सब बच्चे झूल रहे थे, उसके पास पैसे थे, लेकिन उसने अपने आप को रोका, अपनी इच्छा को दबाया। इवन दो शी हैड द मनी, जबकि पैसा भी था उसके पास। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब उसके पास पर्याप्त पैसा उसने बचा लिया, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अगली समस्या उसके सामने ये थी कि बिना माँ की जानकारी में आए किस प्रकार से वो यात्रा कर सकती है। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ये वाली कठिनाई का उसने बिना किसी परेशानी के हल निकाल लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नेप कहते हैं थोड़ी सी झपकी मारना, फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। रोजाना अपना दोपहर का भोजन करने के बाद उसकी माँ की आदत थी कि वो 1 बजे से 4 बजे के बीच में अच्छी छोटी मोटी झपकी मार लेती थी। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन, एक्सकर्शन कहते हैं भ्रमण को, पिकनिक पे जाना, घूमना। तो वली इस समय का उपयोग, 1 बजे से 4 बजे का समय जब उसकी माँ सोती थी, तो वह ऐसे घूमने फिरने में उसका उपयोग किया करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, यही वो समय था जब वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होकर देखा करती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, कभी कभी वो गांव का चक्कर लगाने भी निकल जाया करती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज गाँव के बाहर उसे जाने के लिए पहली बार इस समय का उपयोग करना था। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, बस लुढ़कती जा रही थी एक बंजर से ज़मीन से आगे बढ़ते हुए। नाउ रशिंग थ्रू ए टिनी हेमलेट, एक छोटे से गांव के पास से गुजरती हुई। और पास्ट एन ओड वे साइड शॉप, और सड़क किनारे बनी छोटी मोटी दुकानों को पार करती हुई। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन टू पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, कभी कभी ऐसा लगता था जैसे बस सामने से कोई वाहन आ रहा है, उसको निगल जाएगी, यानी उससे टक्कर हो जाएगी उसकी। That was coming towards them, और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति बस के सामने से सड़क पार कर रहा होता है, तो ऐसा लगता था कि ये बस उसको निगल जाएगी। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन, लेकिन स्मूथली, लेकिन सब कुछ आराम से चलता रहा। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, सभी चीज़ों को सुरक्षित रूप से, सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम,
बस चलती है, खिड़की में से साइड में से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उधर जो सामने के पेड़ है वो हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, जब बस पेड़ों के बराबरी में आती है तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ रुक गए हों। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि पेड़ यहीं खड़े रह गए हों। बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अनदर डायरेक्शन, और उसके बाद फिर दूसरी विपरीत दिशा में पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक वली ने अपने जोर जोर से हाथों से तालियां बजाना शुरू कर दी। अ यंग काउ, एक छोटा सा बछड़ा, टेल हाई इन द एयर, हवा में उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई, वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रहा था। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, कहाँ दौड़ रहा था? सड़क के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, कहाँ दौड़ रहा था? बस के ठीक सामने। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, रेंगती हुई बस धीमी पड़ गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और उसको भगाने के लिए ड्राइवर जोर जोर से अपना हॉर्न बजाने लगा। बट द मोर ही हॉन्क्ड, जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता था, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, तो उतना ही वो जानवर भयभीत होता था। एंड द फास्टर इट गेलोप्ड, गेलोप्ड कहते हैं चारों पैर से दौड़ना, चौकड़ी भरना जिसको कहते हैं, उतना ही तेज वो दौड़ रहा था। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा बस के सामने ही दौड़ रहा था। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, किसी तरह ये जो दृश्य था वली को बहुत मजेदार लगा। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आई, वो हंसती रही, इतना हंसी कि आंखों में आंसू आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेड वली लाफ एंड लाफ, कौन सी बात थी जिसने वली को इतना हंसाया, इतना हंसाया? तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा कि एक छोटा सा बछड़ा गाय के सामने, बस के सामने दौड़ रहा था, सड़क के बीचों बीच दौड़ रहा था, ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था लेकिन वो हट नहीं रहा था, उसकी पूंछ ऊपर उठी हुई थी, वो हमेशा बस के सामने ही दौड़ रहा था, जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता वो उतना ही भयभीत होता और उतना ही तेज़ी से भागने लगता। तो ये सारी बातें हमारे आंसर में आएगी जिसने वली को बहुत हंसाया। है लेडी, हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, फिर कंडक्टर मजाक करने आ गया। देखो वो बोल रहा है कि अरे बड़ी महिला, आपने अपनी हंसी थोड़ी बचा के भी तो रखो, सारा हंसी इतना खत्म कर लोगी क्या? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कल के लिए भी थोड़ा बचाओ ना। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, फिर अंत में वो गाय जो थी, बछड़ा था, वो हट गया रोड पे से। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और बस रेलवे और रोड का जहाँ क्रॉसिंग होता है वहाँ पहुँच गई। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, जब बस खड़ी हुई थी क्रॉसिंग पर, ट्रेन के निकलने का इंतजार कर रही थी। लोग हर बार देखते हैं कि किधर से आ रही है ट्रेन, तो वली ने भी देखा, एक हल्की सी लकीर दिखाई दी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, वो लकीर धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। एंड इट ड्रू नियर, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रही थी। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग द गेट, क्रॉसिंग गेट के पास से फिर एक तेज़ी से निकल गई। विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रेटल, काफ़ी खटखट की आवाज़ करती हुई, शोर करती हुई। शेकिंग द बस, बस को भी हिला गई। आपने भी कभी देखा होगा कि जब ट्रेन निकलती है फाटक के यहाँ से, तो हमारी बस में अगर हम होते हैं, कार में होते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा वाइब्रेशन होता है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, फिर बस आगे चली और स्टेशन को पार करती हुई बढ़ रही थी। फ्रॉम वेयर इट ट्रेवल्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ से बस अब शहर में दाखिल हो चुकी थी और दोनों तरफ रोड के शानदार दुकानें लगी हुई थी। एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइड थ्रोफेयर, वहाँ से बस मुड़ कर के एक खुली लंबी चौड़ी जगह पर आ गई। आप जानते कहाँ आ गई? बस स्टैंड पर आ गई। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पर और चमकीली दुकानें थी, बड़ी बड़ी दुकानें थी। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, कपड़े, चमकीले कपड़े और भी कई बेचने के सामान बड़े साफ सुथरे टंगे हुए थे। सच बिग क्राउड, वहाँ भीड़ भाड़ भी ज़्यादा थी। स्टक डम विद वंडर, आश्चर्यचकित वली, गेप्ड एट एवरीथिंग, हर चीज़ को ध्यान से देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, फिर बस रुकी और वली के अलावा सब लोग उतर गए। है लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, कह रहे आप उतरने को तैयार नहीं हैं क्या? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू, बस आपके 30 पैसे आपको यहीं तक ला सकते थे, आपके 30 पैसे की अर्निंग खत्म हो गई है। नो, वली सेड, नहीं मेरे को नहीं उतरना है।
आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मुझे इसी बस में वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर। उसने अपने जेब से फिर 30 पैसे निकाले और वो सिक्के कंडक्टर को फिर से हाथ में रख दिए। वाई इज समथिंग द मैटर? अरे आपके साथ कोई गलत बात हो गई, कोई गड़बड़ हो गई है क्या? नो नथिंग इज द मैटर, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई जस्ट फील टू लाइक हैविंग बस राइड, दैट्स ऑल। क्यों कुछ नहीं, आज मेरी इच्छा हुई कि बस में सवारी की जाए, तो मुझे जाना आना कहीं नहीं है, केवल बस में बैठ के जाना और वापस घर जाना है, इसलिए ऐसा कोई खास बात नहीं। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? कि जब आप यहाँ आई गई हैं तो आपकी इच्छा नहीं हो रही कि यहाँ जो दुकानें हैं उनमें अंदर जा कर के आप देखें? ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, कि मैं अकेली दुकानों पर जाऊं बहुत डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बोलने के तौर तरीके से काफ़ी ज़्यादा मनोरंजित होता हुआ कंडक्टर बोला, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, कि आपको बस में आने में तो डर नहीं लगा और यहाँ डर लग रहा है आपको? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया कि बस में यात्रा करने में तो डरने जैसी कोई बात थी नहीं। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर, तो वहाँ दुकान है, वहाँ जाने में भी कोई डर नहीं है। एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ खाने पीने का ले लीजिए। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, वहाँ भी डरने जैसी कोई बात नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, कि चलो तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नो नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, कि देखिए आप बिल्कुल मत लाइए, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, आप तो बस मैंने पैसे दिए हैं, मुझे टिकट दे दीजिए आप। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अरे देखो ये चीज़ जो मैं ला रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक की, ये इसमें पैसे मैं दूंगा, आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा, आप मेरे अतिथि हैं आप। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो, उसने बड़ा दृढ़ता से मना कर दिया कि नहीं नहीं आप भी मत लाइएगा, मैं नहीं लूंगा। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे हिलाए। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, फिर वो लोग इंतजार करने लगे जब तक बस का लौटने का समय नहीं हो गया। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, अभी भी बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए वली ने पैसे किस तरह से बचाए, कैसे इकट्ठे किए? वाज इट इजी फॉर हर, क्या ऐसा करना उसके लिए आसान काम था? इसका आंसर बड़ा इजी है। आपने देखा है कि जहाँ थर्ड पार्ट शुरू हुआ, हमने कहा था कि देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन से स्टार्टिंग में, लाइन नंबर 2 से हम देखेंगे इसको। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वाट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, उसने बड़ी कंजूसी के साथ, मित व्ययिता के साथ उसने एक एक सिक्के को बचाया जो कुछ उसको मिला। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पीपरमेंट्स टॉयज बलून्स, पीपरमेंट्स टॉयज और बलून खरीदने की इच्छा को दबाया उसने। एंड द लाइक एंड फाइनली शी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसे, इस तरह कुल उसने 60 पैसे बचाए। पूछा था हमसे सेकंड पार्ट में कि क्या आसान था उसके लिए, तो इसका आंसर तो हम वैसे भी लिख सकते हैं कि नो इट वाज नॉट इजी फॉर हर। और अगर नहीं आता है वहाँ से हमें थोड़ा सा, तो यहाँ एक लाइन बढ़ा देंगे, हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, मेले वाले दिन तो और भी ये कठिन काम हो गया था। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, बात हुई थी ना हमारी कि रास्ते में ऐसा क्या देख लिया वली ने जिससे उसकी हंसी नहीं रुक रही थी, बहुत हंसी लगी उसको। तो आपने देखा है कि पेज नंबर 123 का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे आप, पहली लाइन के बाद में से हम लिखेंगे जहां ए लिखा हुआ है, पहली लाइन के लास्ट में ए देखिए, अ यंग काऊ, एक छोटा सा बछड़ा, टेल हाई, ऊपर पूंछ, इन द एयर, हवा में, वाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा था, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में दौड़ रहा था, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने दौड़ रहा था, द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बस रेंगती हुई सी रुकती है,
एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, जोर जोर से ड्राइवर अपने हॉर्न को बजाता है। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन द एनिमल, लेकिन जितना वो हॉर्न बजाता है उतना ही जानवर डरता है। एंड फास्टर इट गेलेप्ड, और तेजी से चौकड़ियाँ भरता है। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा बस के सामने रहता है। Somehow this was very funny to वली, किसी तरह ये दृश्य वली को इतना आनंददायक लगा कि उसकी हंसी नहीं रुकी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, Why didn't she get off the bus on the bus station? बस स्टेशन पर वली क्यों नहीं उतरी बस में से? तो बिकॉज शी had only 30 पैसे फॉर रिटर्न जर्नी, लौटने की यात्रा के लिए केवल 30 पैसे थे उसके पास। शी हैड नॉट स्पेयर मनी। और अगर आपको नहीं आता है बनाना तो चलो इसी पेज पे, पेज नंबर 125 की सबसे पहली लाइन को देखिए, आई डोंट हैव एनफ मनी। तो आई की जगह शी कर देंगे अपन, और हैव का हैज कर देंगे। शी डज नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, इसलिए नहीं गई वो गाँव उसमें उतर कर। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, वाई डिडंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक? वली स्टॉल पे जा कर के कुछ खाने पीने का क्यों नहीं लेना चाहती थी? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? इससे आपको उसकी कौन सी विशेषता का पता लगता है? तो हम पहला लाइन का आंसर तो वही है जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है कि क्यों नहीं उतरी बस में से। उसमें हम और भी बातें लिख सकते हैं कि शी वाज अलोन, शी वाज अफ्रेड टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ तो हमें केवल एक ही लाइन लिखनी है कि बिकॉज शी डज नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था। और इससे कौन सी विशेषता पता लगी हमको? शी डिड नॉट लाइक टू मिंगल विद स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के साथ घुलना मिलना उसको पसंद नहीं था। आज हम थोड़ा सा जो लास्ट 4th पार्ट है इसका थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. लड़की को जब टिकट दिया तो कंडक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ तुम्हें घर पे ढूंढ रही होगी ना? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। उसने कहा कि नहीं, कोई नहीं ढूंढ रहा है मुझे घर पे। द बस स्टार्टेड, बस रवाना हुई अगेन, एंड देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, फिर वही सुंदर दृश्य आए। वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। वली को जरा भी बोरियत नहीं हुई और उसी उत्साह से वो फिर देखते रही। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा उसको पहली बार उत्साह था। बट सडनली शी सा अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। अचानक उसने देखा कि वो छोटा बछड़ा जो उनकी बस के सामने भाग रहा था वो एक सड़क किनारे मरा हुआ पड़ा था। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, लगता है किसी तेज गति के वाहन ने उसको टक्कर मार दी थी। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन? कि शहर जब हम जा रहे थे तो हमारी बस के सामने जो बछड़ा दौड़ रहा था ये वही है ना? शी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोटेड, कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और उसने अपने दुख के ऊपर काबू पाने की कोशिश की। व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट ए वाइल लिटिल वाइल एगो, थोड़े समय पहले तो कितना सुंदर और कितना प्यारा जीव लग रहा था। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, अचानक इसकी मृत्यु होते ही सारा आकर्षण चला गया। एंड इट्स लाइफ, एंड जीवन चला गया। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, मरा हुआ ये बछड़ा अब कितना डरावना लग रहा है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेड लेग्ड, जब ये टांगे फैला करके पड़ा हुआ है तो कितना भयावह लग रहा है। फिक्स्ड स्टेयर इन लाइफलेस आईज, इसकी निर्जीव आंखों में स्थिर दृष्टि, अब हिल नहीं रही है आंखें। ब्लड ऑल ओवर, सब तरफ खून बिखरा पड़ा है। द बस मूव्ड ऑन, बस चल देती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब उस मरी हुई बछड़े की यादें उसके दिमाग में बार बार आ रही हैं। डैम्पनिंग हर एंथोजियाज्म, और उसने उसके उत्साह को फीका कर दिया है। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब खिड़की से बाहर देखने की उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। शी सेड दस, इस तरह वो बैठ जाती है। ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट के चिपक कर बैठती है। until the bus reached her village at 3:40, 3:40 पर उसकी बस उसके गांव पहुंच जाती है। शी स्टूड अप, वो खड़ी होती है। एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, अपने कपड़े ठीक करती है। देन शी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, तब वो कंडक्टर की तरफ मुड़कर बोलती है, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, कि श्रीमान फिर मिला, मुलाकात होगी आपसे। ओके मैडम,
ही आंसर्ड हर, उसने जवाब दिया कि ठीक है मैडम, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड, कि जब भी आपको बस में सवारी करने की इच्छा हो ना, कम एंड ज्वाइन अस, तो आइए हमारे साथ जरूर चलिए, एंड डिडंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, किराया लाना मत भूल जाइएगा। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसती हुई बस में से कूद पड़ी। देन अवे द शी वेंट, और फिर चली गई रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधा घर के लिए। वेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक, जब घर पहुंची तो माँ जगी हुई थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ हर वलीज आंट्स, वली की कोई मोहल्ले की चाची से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो दक्षिण गली में रहती थी। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, ये आंट क्या थी, बातूनी थी बिल्कुल। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार बात करना शुरू कर दे तो फिर मुंह बंद ही नहीं करती है। एंड वेयर हैव यू बीन सेड द आंट व्हेन वली केम इन, वली के पहुंचते ही पहला ही प्रश्न आंट ने दाग दिया, कहाँ थी तुम। शी स्पॉक वेरी कैजुअली, उसने वैसे ही पूछ लिया था, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ये जवाब दे या न दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वली नॉट जस्ट स्माइल्ड, वली उनको देख के केवल मुस्कुरा दी। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, माँ और उसकी चाची फिर बातें में लग गए। यस यू आर राइट हर मदर सेड, उसकी माँ कह रही थी कि तुम ठीक कहती हो। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडस एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कि दुनिया में हमारे बीच में, हमारे बाहर कितनी सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, अगर हमें कुछ बातें पता भी लग जाए, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, तो हमें वो सारी बातें समझ नहीं आती। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं। ओ यस ब्रीथ वली, वली ने भी उनकी बातों में हाँ भरते हुए बीच में बोल पड़ी, अरे हाँ हाँ माँ ठीक कहा तुमने। वाट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने कहा कि क्या। व्हाट्स दैट यू से, क्या कहती हो। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज, हाँ हाँ हमारी जानकारी के बिना भी बहुत चीज़ें हैं दुनिया में, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। जस्ट अ चीट ऑफ गर्ल सेड शी, सेड हर आंट, उसकी चाची ने कहा कि ये लड़की कितनी छोटी सी है लेकिन बातूनी है। एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन, देखो तो सही अपनी बातों में कैसे टांग अड़ा रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, जैसे कोई बड़ी महिला हो। वली स्माइल टू हर सेल्फ, वली अपने आप में मुस्कुरा दी। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट का रहस्य सभी लोग जान पाएँ। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, और इसके ज़्यादा मौके भी नहीं थे। वाच देयर, क्या ऐसा लगता है आपको। हमारा ये लेसन आज कंप्लीट होता है। वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्वेश्चंस एंड आंसर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय स्टूडेंट्स।